अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, चैप्टर नंबर हमारे पास 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक का चैप्टर है। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हैं हम इस पे देखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं कि हमारे पास किस अंदाज से ये सॉल्व होगा। अच्छा जी, ये जो हमारे पास चैप्टर है ये है पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाट शुड बी डन टू मेक अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1। ये जो एक्स स्क्वायर इसको 1 के अकॉर्डिंग ले करें तो पहले हमने क्या किया था, हमने किया 3 से डिवाइड कर दिया था। ऐसे किया था 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 7x अपॉन 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3। तो ये हमने होल इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया था 3 से, डिवाइडेड बाय, या तो ये लिखा होगा डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, या तो ये लिखा होगा डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, ये लिखा होगा डिवाइडिंग बाय, ठीक है, 3 बोथ साइड। या तो ये एक ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो लिखा होगा ऑप्शन में 2 ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा 1/3, या तो ये लिखा होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज मेंशन होगी, या तो ये होगा डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/3। अच्छा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्वेशंस निकालना है। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन 3, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइंग, हमें निकालना है वो इक्वेशन जो नॉट सेटिस्फाइंग है। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या है जो नॉट सेटिस्फाइंग होती है, वो होता है सिर्फ डायरेक्ट इसका आंसर लिखना होता है एक्सट्रेनियस इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, एक्सट्रेनियस टेस्ट कहलाती है, EXTRANOUS एक्सट्रेनियस। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं इसको, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। अच्छा, द कैंसिलेशन ऑफ x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर इक्वल टू bx मीन्स दैट द लॉस ऑफ वन रूट, एक रूट जब हम इस x को एक x से खत्म कर देंगे तो एक रूट हमारे पास खत्म हो जाएगा। जब एक रूट खत्म हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, जब हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू 0 हमारे पास ऑप्शन आएगा। अच्छा, हमारे पास ये दिया हुआ है, नया क्वेश्चन है, क्या है भाई, y इक्वल टू x की पावर -1 है। देखिए, ठीक है, तो ये लिखा हुआ y इक्वल टू x की पावर -1। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x। और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, और मैं इसको x यहाँ रहा और 1/y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3y इक्वल टू 5, यहाँ से निकालते हैं 3y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/3। ये 5/3 y की वैल्यू आ गया। हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5/3। इसको घुमा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/5। ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
इफ x की पावर क्या है, 2 की पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू 1, जब 2 की पावर x इक्वल टू 1 के बराबर है तो देन x की वैल्यू बताइए। ठीक है, हमारे पास x की पावर 2 की पावर x है और यहाँ 1 है, तो 1 का मतलब ये 2 की पावर 0 है। अब ये बेस सेम हो गए, जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर हमारे पास आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या y इक्वल टू 2 की पावर x और 8 की वैल्यू हमें y की वैल्यू हमें पता है। ओके, पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/8, ये तो हमारे पास है। यहाँ पुट कर देते हैं 1/8 इक्वल टू 2x। अब 8 को आप कितना तोड़ सकते हैं, 8 को आप तोड़ सकते हैं 1/2 की पावर 3, 2x। 2 की पावर नीचे से ऊपर चला गया तो 2 की पावर -3 इक्वल टू 2 की पावर x। अब बेसिस सेम होगा, फिर ये बेस सेम होगी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -3, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, देख लें इसको, पहले हमने y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसको पुट कर दिया, फिर हमारे पास x का आंसर आ गया। अगला क्या है, कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, यू नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या आता है, a नॉट इक्वल टू 0, ये एक ऑप्शन बताया हुआ था, मगर करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने टर्म होते हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म होते हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कितने नंबर ऑफ मेथड होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 3 होते हैं। कितने मेथड होते हैं, THREE 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्मूला है। 2 लीनियर फैक्टर्स, अच्छा ये जो है ना, ये ऐसे दिया हुआ, ये ऐसे बेसिकली 2x² माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, ये x² है। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, x² माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 8 माइनस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 7 और x माइनस 8। हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके इसका आंसर निकालिया। और अगर और निकालें, आइदर और करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +7 और +8, 2 वैल्यू आएगी +7 और +8। अच्छा, ये हमारे पास 11वां है। एन इक्वेशन 11वां, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x²। अब ये क्या है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x माइनस 2 माइनस x, ठीक है, और +6, ये एक इक्वेशन है। अब ये कह रहा है बताओ ये कौन सी इक्वेशन है। देखिए 3 के ऊपर x है, 3 के ऊपर 2 माइनस x है।